जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी आपको पता है कि हॉस्टल वार्डन का टियर 2 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें पॉक्सो एक्ट में बहुत सारे चाइल्ड को लेकर के कुछ-कुछ रूल्स हैं, नियम्स पढ़ने हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसमें ये मेरा नोट्स है, जो मैं बनाया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, इस टॉपिक से यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जितने भी टाइप के आपके मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा, उन सभी का आंसर इस मात्र इतने सारे नोट्स में है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? इसका पीडीएफ आपको आप स्क्रीनशॉट लेकर के ले सकते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनते जाइए। मैं आपको बताऊँगा, बस आपको सुनते जाना है। देखिए, ये जो अधिनियम था 2009 में आया गया, ठीक है? लेकिन इसका जो बेस तैयार हुआ वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ, ठीक है? याद रखना। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में इसको शामिल किया गया। इसको 2002 में यानी 2 दिसंबर 2002 को ये संविधान संशोधन किया गया। इसका एग्जीक्यूशन 2009 में किया गया, क्रियान्वयन। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को इस संसद से पास हुआ, ठीक है? इसी दिन अमेंडमेंट हुआ था इसमें। साथ ही साथ 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इन्होंने साइन किया था। इसमें क्या है, कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी को फ्री एजुकेशन देना है। आपको याद है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का एक अंग है। समवर्ती सूची में होने का मतलब ये है कि इस शिक्षा पर जो कानून है वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी बनाएगी। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि 1990 में एक राम मूर्ति कमेटी बनी थी, जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार पे पहला एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, ठीक है? और जो आपका आरटी है 2009 वाला, ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में ये लागू हुआ। आगे अगर देखा जाए इसमें, तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, ठीक है, और इस एक्ट के तहत अगर आ रहा है, तो उस बच्चे की उम्र को बढ़ा करके 14 से 18 साल किया जाएगा। मतलब कि पहले जो 6 से 14 साल है, अगर कोई बच्चा डिसेबल पर्सन है, तो उसका जो एज क्राइटेरिया है 14 से 18 साल बढ़ा करके किया गया है। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को विद्यालय में मेंटल टॉर्चर किया जाता है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा, याद रखना है। अगर कोई फ्री एजुकेशन के बदले पैसा लेता है, जैसे मान लेते हैं कि आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, एडमिशन कराया जा रहा है और बदले में पैसा लिया जा रहा है कि कुछ फ़ी है, कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी है वगैरह वगैरह है, तो जितना पैसा वो डिमांड किए हैं, मान लेते हैं कि वो 100 रुपया मांग रहे हैं, तो उसका 10 गुना उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, यानी 1000 रुपया, ठीक है? इसके साथ साथ आरटीई 2009 के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर अल्पसंख्यक को किसी भी विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय है, 25% सीट रिजर्व है, ठीक है? और वो सभी विद्यालय हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर भी 25% सीट क्या होगा, रिजर्व किया जाएगा, ठीक है? और ये जो 25% सीट में जो बच्चे आएंगे, तो वो कैसे आएंगे? क्योंकि इस 25% सीट जो रिजर्व है, इसके लिए कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं होता है, बल्कि इन बच्चों का एडमिशन इन सीटों पे लॉटरी के सिस्टम से होता है, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि 100 बच्चों ने, 25 सीट है, 100 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, तो 100 बच्चों को लॉटरी सिस्टम में डाला जाएगा, उनका नाम लिख करके, और जिस भी 25 बच्चे का नाम आएगा, वो उस 25% सीट पर उनका एडमिशन किया जाएगा। आगे लिखा जाता है कि अगर कोई सरकारी स्कूल जिसकी मान्यता रद्द की गई है ना? अगर कोई स्कूल जिसको सरकार द्वारा मान्यता रद्द किया गया है और अगर वो फिर भी चल रहा है, तो उस पर 1 लाख रुपये का दंड लगेगा। लेकिन अगर साथ ही साथ फिर भी चला, तो 1 लाख रुपया तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपया भी चार्ज देना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे ये सवाल पूछेगा कि, क्योंकि आपको पता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा कुछ आपसे पूछेगा नहीं डीपली। आपसे ये पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लाने के क्या-क्या उद्देश्य हैं? तो इनकी पॉइंट्स को याद रखिए। जैसे सार्वभौमिक शिक्षा, सभी को शिक्षा का देना ही क्या है, इसका पर्पस है। फ्री एजुकेशन देना है, ठीक है? अनिवार्य शिक्षा देना है, मतलब ये नेसेसरी है कि 6 से 14 साल के
प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ समान अवसर है, कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी जेंडर हो, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। 25% सीट रिजर्व होगा, मैंने बता दिया, और इस पर जो भी एडमिशन होगा वो लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। फिर एक क्वालिटी वाला एजुकेशन होना चाहिए, है ना, कि ऐसा ना हो कि बच्चा 10th क्लास में चला गया हो लेकिन क्लास 5 का मैथ नहीं बना पा रहा हो, तो इस तरीके के एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो जो क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन दिया जाना है इसमें याद रखेंगे। साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इसका मतलब क्या है कि जो भी बच्चे जो कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, उन पर फोकस किया जाएगा, याद रखेंगे। साथ ही साथ ड्रॉप आउट को रोकना है, जो बच्चे एडमिशन करा लेते हैं, भाग जाते हैं, स्कूल नहीं आ पाते हैं, अटेंडेंस लो हो जाता है, तो क्या है, उसको रोकना है। साथ ही साथ जो आरटी इन 2009 के अनुसार आते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं उनको प्राइवेट कोचिंग पढ़ाना मना है, अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो विकलांग बच्चे हैं उनका एज ग्रुप 14 से 18 है। मेंटल टॉर्चर करना एक कानूनी अपराध है। अगर स्कूल बच्चे माता पिता से, अगर, है ना, देखिए अगर मान लेते कोई माता पिता अपने बच्चों को लेकर के स्कूल जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, अगर वो इंटरव्यू लेते हैं तो उस स्कूल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर 50,000 का जुर्माना लगेगा, याद रखेंगे। इस आरटी के अधिनियम में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो 7 है, याद रख लीजिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन आपको पढ़ना है ना, 7 दिन आपको शिक्षा चाहिए, तो 7 याद रखना। पहले चैप्टर में कहा गया कि इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर में है कि बालक का शिक्षा का अधिकार है, थर्ड चैप्टर में समुचित अधिकारी माता पिता का कर्तव्य, एक मतलब कि माता पिता का क्या ड्यूटी है कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा करके छोड़ देना, खुद गार्जियन अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा। साथ ही साथ चैप्टर 4 में है कि विद्यालय और शिक्षा का क्या ड्यूटीज़ है, चैप्टर 5 में है कि प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यक्रम, है ना, साथ ही साथ जो प्राइमरी एजुकेशन है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है, वो सारा कुछ है। चैप्टर 6 में है कि शिक्षा का अधिकार का संरक्षण कैसे करना है। चैप्टर 7 में है कि इसका कैसे, मतलब कि पूरे भारत में कैसे विस्तार होगा, प्रकीर्णन है, ये लिखा गया है। इसके साथ ही कुछ और भी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि शिक्षा का अधिनियम 2009 का क्या महत्व है, तो ये सब 4 नंबर के एग्ज़ाम के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक्स है, ध्यान से सुनिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का महत्व में लिखेंगे कि मौलिक अधिकार की स्थापना, आपको पता है कि आर्टिकल 21 के अनुसार, ठीक है, ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है, तो इसको लागू होने से मौलिक अधिकार की स्थापना हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि लिटरेसी रेशियो में इंक्रीमेंट होगा, आप डाटा याद रख लेंगे, ठीक है, कि 2011 की जनगणना में जो लिटरेसी रेशियो है वो बढ़ करके 2001 की तुलना में 2011 में 74.4% हो गया, याद रख सकते हैं। अच्छा, आप ये भी गूगल कर सकते हैं चाइल्ड लिटरेसी रेशियो क्या है, तो वो डाटा ऐड करेंगे तो आपका थोड़ा आंसर स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ चाइल्ड लेबर में कमी है, आपको पता है कि बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसमें कैसे कितना % कमी आया इस एक्ट के आने के बाद, ये जरूर मेंशन करना है। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देना है, बता चुका हूँ मैं। भेदभाव मुक्त वातावरण, साथ ही साथ एक राष्ट्र निर्माण में योगदान, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे, ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं इनका योगदान राष्ट्र के निर्माण में होगा। कुछ अधिनियम है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। जैसे धारा 1 में क्या है कि इसका विस्तार है ना, इसका विस्तृत उल्लेख किया गया, इंट्रोडक्शन है। धारा 2 में क्या लिखा गया है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगी, सरकार करेगी, है ना। धारा 2 में डिक्शनरी कुछ वर्ड्स हैं जो इस अधिनियम से रिलेटेड है, उस वर्ड्स को समझना है, तो धारा 2 में है। धारा 3 में है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। धारा 4 में है कि बालकों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाना है, ठीक है, जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, एडमिशन करा के छोड़ दिए हैं, या जो बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं उनको जागरूक करना है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, एक प्रोग्राम था, तो ये सब मेंशन करेंगे इसमें। साथ ही साथ बालकों का विद्यालय, अगर मान लेते हैं कोई स्कूल है, क्लास मान लेते हैं वहाँ से क्लास 1 to 5 है, या क्लास 1 से 8 तक है, अब आगे की पढ़ाई के लिए बच्चा का स्कूल चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए क्या पॉलिसीज़ है, तो इसमें पढ़ना है धारा 5 में। धारा 8 में है कि संपूर्ण एक्ट को सरकार लागू करेगी। धारा 9 में है कि अधिकारी का क्या दायित्व है। धारा 10 में है कि पेरेंट्स का क्या ड्यूटीज़ है। और धारा 11 में है कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों की देखभाल सरकार उठाएगी।